गाइस एंड वेलकम बैक टू फीमेल क्रिकेट चैनल। मैं हूं प्रशस्ति और मेरे साथ है अंकित एंड हम बात करेंगे वुमेन्स प्रीमियर लीग के थर्ड एडिशन के बारे में, जिसमें उनके जो अभी रेनिंग चैंपियंस है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, उनके बारे में बात करते हैं। एंड बैंगलोर अगर हम बात करें तो जैसे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया डिफेंडिंग चैंपियंस, एंड क्या खूबसूरत सीजन था अगर हम देखिए बैंगलोर का। वो आई थिंक द वे दे स्टार्टेड एंड उसके बाद जो फिनिश किया, एंड आई थिंक इसीलिए एट टाइम्स आई फील कि चैंपियंस के लिए बहुत मुश्किल होता है जब ऑक्शन या फिर रिटेंशन लिस्ट आता है, बट एक काफ़ी अच्छा सीजन बोल सकते हैं बिकॉज फॉर अ सिंपल रीज़न कि मिनी ऑक्शन है तो मोस्ट लाइकली आप जिसमें 18 प्लेयर्स एज अ टीम आप रख सकते हो, रिटेन कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली 6 ओवरसीज प्लेयर्स। लेकिन इसमें और एक नई चीज़ है कि आप एक एसोसिएट प्लेयर को भी ऐड कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द 6 ओवरसीज प्लेयर्स। तो आई थिंक प्रशस्ति क्या लगता है, लाइक क्या होगा ये रिटेंशन फ्रॉम आरसीबी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें? सो या 7th को और सारी टीम्स को अपना रिटेंशन एंड रिलीज की लिस्ट देनी है, पर अगर हम बात करें आरसीबी के बारे में सो उनके लिए ये काफ़ी, शायद मैं कह सकती हूँ, ऑक्शन वर्क किया था जो पिछले साल हुआ था। उन्होंने काफ़ी कॉल्स भी लिए थे, उन्होंने सिर्फ 11 प्लेयर रिटेन किए थे। Yes. उन्होंने 7 प्लेयर्स उन्होंने रिलीज किए थे, जिसमें से बड़े नाम लाइक मेगन शूट, एरन बर्न्स एंड वैन नाइट विकर, ये बड़े प्लेयर्स हैं, इनको उन्होंने रिलीज किया था ओवरसीज में अगर हम बात करें। बट कंसीडरिंग कि वो शायद उनके लिए बेटर हुआ बिकॉज वो जो स्पेस बनी, वो स्लॉट जो जॉर्जिया बेराम एंड सोफी मोलिन्यू ने फिल किया, उन्होंने लिटरली उनके लिए शायद ट्रॉफी ही जिताई है इस बार। ये मैच विनर्स है जैसे आपने नाम लिया था, बिकॉज लाइक फाइनल्स अगर हम याद करें तो यही तो स्पिनर्स थे जिन्होंने वो बड़े विकेट चटकाए थे दिल्ली के अगेंस्ट। एंड आई थिंक यही होता है अक्सर, बिकॉज हाईलाइट होता नहीं है, बिकॉज अक्सर बहुत लोगों का फोकस जाता है कि आपने किसी को रिलीज किया, लेकिन ये बहुत टैक्टिकली आप देखोगे तो जो पहले ही सीजन में आपके लिए मैच विनर्स बने प्लेयर्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि रिटेंशन लिस्ट के नामों में इन प्लेयर्स की सूची होगी, तो काफ़ी अच्छा एक खुश रहेगा आरसीबी खेमा गोइंग इनटू द रिटेंशन लिस्ट, जिसमें आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेजर ऑफ द स्क्वाड रिटेन होगा। 1-2 टैक्टिकल चेंजेस हमें ऑब्वियसली देखने मिलेंगे। या इवन आरसीबी की जहाँ तक बात है तो उन्होंने अपना स्टार्ट भी कर दिया है। लाइक उन्होंने पहले ही एक ओवरसी ट्रेड अपने नाम की है, वो है डैनी वाइट की, जो कि पहले यूपी वॉरियर्स का हिस्सा थी, लेकिन उन्होंने 30 लाख में यूपी वॉरियर्स से उन्होंने डैनी वाइट हॉज को अपनी टीम में ट्रेड किया है। सो डैनी वाइट हॉज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम आता है बिकॉज एक ओपनर, एक डिस्ट्रक्टिव बैटर के रूप में आती है। वो पिछली बार उन्हें मौका नहीं मिला था एक बार भी खेलने का मैचेस में, बट आई फील वो फैंस भी काफ़ी निराश थे क्योंकि सबको डैनी वाइट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। सो क्या लगता है कि उनका परफॉर्मेंस, पावरफुल परफॉर्मेंस आरसीबी में कैसा रहेगा? क्योंकि ओपनिंग स्लॉट तो आरसीबी का थोड़ा सा हमने देखा था कि काफ़ी बार उनको स्मृति मंदाना के अलावा प्रॉब्लम हुई थी कि वो किसको लेके आएंगे। आई फील डैनी बहुत सारे इश्यूज को भी सॉल्व करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली ओपनिंग में उनका अगर हम हाल ही का फॉर्म देखें तो आई वुड से काफ़ी बेहतर है। लाइक बहुत अच्छा वर्ल्ड कप था, इंग्लैंड की लीडिंग रन स्कोरर थी। तो आई थिंक ये ट्रेड में हम लोग टैक्टिकल पार्ट भी देखें तो यही है कि शायद आरसीबी इज फोकसिंग ऑन जिसमें टॉप ऑर्डर पे थोड़ी सी और स्टेबिलिटी, या फिर आई वुड से ओपनिंग पार्टनरशिप में खास करके, बिकॉज आई थिंक स्मृति मंदाना ऑब्वियसली एक ओपनर है, एंड आई थिंक बट विथ हर साथ मिला नहीं था पिछले साल, थोड़ी सी स्टेबिलिटी की कमी थी जो शायद डैनी के साइनिंग के चलते वो एड्रेस हो जाएगी पोटेंशियली। लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगर आपने डैनी को लिया तो इसका मतलब ये भी होता है कि किसी को जाने देना पड़ेगा। एंड प्रशस्ति उसी पे मैं टचअप कर रहा था कि आपके हिसाब से वो जो एक रिलीज वाले पॉइंट से किसकी तरफ, किसको हु विल बी द पोटेंशियल रिलीज जो आरसीबी दिखेगी? जी, अगर आरसीबी की रिलीजेस की बात है तो मैं कहूँगी कि काफ़ी उनका बैलेंस स्क्वाड था, सो शायद ज़्यादा रिलीजेस हमें देखने को नहीं मिले, क्योंकि जहाँ तक बात है, पहले हम बात कर लेते हैं रिप्लेसमेंट प्लेयर्स के बारे में। जैसे कि पिछली बार हमने देखा कनिका आहूजा एंड हेदर नाइट दोनों ही टीम का हिस्सा नहीं थे, तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट प्लेयर्स आए थे। सो रिप्लेसमेंट प्लेयर का रूल यही है कि दोनों प्लेयर्स में से एक ही आप रिटेन कर सकते हैं। सो या तो हेदर नाइट को रिटेन किया जा सकता है या तो नेडीन डी क्लर्क को रिटेन किया जा सकता है, जो कि उनकी रिप्लेसमेंट प्लेयर थी। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कैप्टन जो हेदर नाइट है इंग्लैंड की, उनको लेते हैं क्योंकि उनका भी अभी काफ़ी बैटिंग में अच्छा प्रदर्शन है। इवन WPL सीजन 1 आरसीबी के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, विकेट्स भी लिए थे, इवन बैटिंग भी बहुत अच्छी करी थी। तो शायद वो उनकी ओर नज़र डाल सकते हैं। बट नेडीन को भी एक मैच में मौका जो मिला था, उन्होंने भी प्रूव किया था कि मैं बहुत अच्छी ऑलराउंडर हूँ, एंड 2 विकेट्स उन्होंने भी चटकाए थे। आई थिंक हम बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होगा आरसीबी के लिए, लेकिन बिकॉज अभी डैनी का इस टीम में अब हम बोल सकते हैं कि उनका लाइक शी हैज़ बीन ट्रेडेड, तो उस हिसाब से तो ऑब्वियसली
सम ऑफ देम या फिर एक आध ओवरसीज प्लेयर को हम जाने में देख सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज नाइट शायद एक प्रॉपर बैटर जिसमें एक्सपीरियंस बहुत सारा, लाइक बहुत कम बैटर्स आपको विद द एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली कैलिबर एंड स्किल्स शायद बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन शायद वो जो एक्सपीरियंस एंड विद इन द, हम बोल सकते हैं टीम शायद थोड़ी सी लीडरशिप भी लाती है जो नाइट, एंड एट द सेम टाइम डी क्लर्क अगर हम बोले तो लाइक ऑलराउंडर भी उतना ही बड़ा कद है, तो आई थिंक अ टफ कॉल फॉर आरसीबी, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक दे विल चूज द बेस्ट कि टैक्टिकली वो कैसे जाना चाहते हैं इस ऑप्शन में. आई थिंक इट विल बी वन थिंग टू वॉच आउट फॉर. या बट मे बी अगर उनके ओवरसीज के बारे में बात की जाए, जहाँ पे एलिस पेरी, सोफी डिवाइन, सोफी मोलिन्यू, जॉर्जिया वेराम एंड हेदर नाइट को भी अगर कंसीडर करते हैं, तो देन लास्ट स्लॉट जो है वो केट क्रॉस थी पिछली बार इस टीम का हिस्सा, उन्होंने उनको लिया था. अच्छी पेसर है, सो मे बी डैनी वाइट के आने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद केट क्रॉस की जगह वो है, वो थोड़ी सी एविडेंट है कि शायद उनकी जगह डैनी वाइट को प्रेफर किया जाए, क्योंकि केट क्रॉस को भी मौका नहीं मिला था खेलने का. एंड ऑलरेडी दो पेसर्स मैं कह सकती हूँ हैं आपके पास पेज एंड डिवाइन दोनों हैं, जो कि आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी वो ऑप्शन देते हैं. प्लस एलिस पेरी की तो हम बॉलिंग की क्या ही बात करें, वो जो पहला WPL का सिक्सर था वो उन्होंने लिया था. सो एलिस पेरी का तो डेफिनेटली बॉलिंग से काफी अच्छा हैंड था. डिवाइन का थोड़ा सा सीजन हम कह सकते हैं कि थोड़ा बैकफुट पे था, बट कंसीडरिंग उन्होंने अभी वर्ल्ड कप जीता है, सो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन में वो फायर पावर है, जिस वजह से वो शायद आरसीबी के लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस ला सकती है. अगर हम आरसीबी के स्क्वाड में देखें तो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी क्रिकेट को अगर हम मिला दे तो बहुत सारे कैप्टनसी ऑप्शंस आप ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज करते हो कि 5-6 प्लेयर्स तो इनके पास है जो कैप्टनसी के ऑप्शंस है. बट आई थिंक ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग यार, लाइक इफ यू सी कि आप चाहते भी वो ऐसे प्लेयर्स हो, लेकिन बिकॉज आपने केट क्रॉस का नाम दिया, आई फील कि क्या फिर थोड़ी सी बॉलिंग भी अगर हम देखें तो जहाँ पे प्रॉपर पेसर की कमी है, यू फील कि शायद वो भी आरसीबी के जहन में होगा कि केट क्रॉस ऑब्वियसली शायद अगर रिलीज भी किया, आई फील कि शायद आरसीबी विल बी स्टिल हॉन्टिंग फॉर अ पेसर, शायद एक ओवरसीज पेसर जिसमें मेगन शूट पहले सीजन में थी, एंड मेगन शूट अभी लाइक ओवरऑल लीडिंग विकेट टेकर है. यू फील कि शायद एक बार फिर आरसीबी की निगाह होगी मेगन शूट की तरफ इस ऑक्शन में? शायद हो सकती है कि वो मेगन शूट को दोबारा इस बार बाय करने का प्रेफरेंस देंगे, पर आई फील कि मेगन शूट ने फर्स्ट सीजन में थोड़ा सा उनके लिए वो डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा था. पर जहाँ तक बात है आरसीबी की, तो केट क्रॉस इसलिए मैं कहूँगी कि शायद पोटेंशियल रिलीज है, क्योंकि वो एक मोर ऑफ अ ओडीआई बॉलर, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है अगर उनके T20 स्टैट्स आप देखें. सो वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली मैं उनको एनी डे आई चूज ऑन ODIs. सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद केट क्रॉस एक ऑप्शन नहीं रहेंगी, मे बी इस बार उनको जाना पड़े. एंड जहाँ तक बात है आरसीबी की, सो अंकित आपने पहले ही मेंशन किया था उस एसोसिएट रूल के बारे में, मुझे वो बहुत अच्छे से याद है. मैं दर्शकों आपको भी बताऊंगी, वो एसोसिएट रूल का है कि आप 6 ओवरसीज प्लेयर्स ले सकते हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा ओवरसीज एसोसिएट नेशन का प्लेयर ले सकते हैं, जो कि जैसे स्कॉटलैंड हो गया, यूएसए हो गया, जो भी फुल मेंबर नेशंस नहीं है उसमें से आप एक प्लेयर ले सकते हैं. सो आई फील कि जो फर्स्ट सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के पास थी तारा नॉरिस, जिन्होंने फाइफर लिया था आरसीबी के खिलाफ, शायद आरसीबी उनकी ओर देख सकता है, क्योंकि आपको एक लेफ्ट आर्म पेसर मिल रहा है, एक अच्छा आपके पास वैरायटी है, सो वो एक अच्छी पिक हो सकती है. प्लस एक एक्स्ट्रा आपको खिलाने का मौका मिलेगा, जो कि आरसीबी ने जैसे स्ट्रगल किया था पिछली बार. श्रद्धा पोखरकर को उन्होंने खिलाया था, जो कि कनिका आहूजा का रिप्लेसमेंट थी. तो शायद कनिका को इस बार प्रेफरेंस दी जाए एंड श्रद्धा को रिलीज किया जाए. सो मे बी उनकी जगह शी कैन ऐड. एंड शायद श्रद्धा को शायद रीबाय भी कर सकते हैं, जो शायद आरसीबी के जहन में होगा, कंसिडरिंग लेफ्ट आर्मर एंड शायद पेसर्स की आरसीबी को ओवरऑल ज़रूरत है. लेकिन एक और पेसर का मेरे जहन में आता, वो था रोजमेरी मेयर. लाइक क्या खूबसूरत न्यूजीलैंड टीम का दौरा काफ़ी अच्छा रहा है लाइक उनके लिए पिछला कुछ एक महीना, एंड उसमें से कुछ प्लेयर्स आई थिंक दे आर गोइंग टू रियली एंजॉय द ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ द बिड. लेकिन रोजमेरी मेयर फाइनल में 4 विकेट छटका है. क्या एक और ऑप्शन जिनकी तरफ आरसीबी की निगाह होगी आपके हिसाब से? Yeah, definitely they can look for Rosemary Mayer, but then the question arises कि फिर वो कौन सा एक ओवरसी प्लेयर होगा जिसको आरसीबी रिलीज करेगी, क्योंकि डैनी वाइट ऑलरेडी एक 7th ओवरसी प्लेयर है. सो डेफिनेटली एक तो प्लेयर जा ही रहा है, पर अगर वो रोजमेरी मेयर की ओर देख रहे हैं उनको बाई करने का, तो उनकी जगह किस ओवरसी प्लेयर को वो रिलीज करते हैं, तो वो काफी क्वेश्चन रहेगा. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आरसीबी अगर किसी एक्स्ट्रा पेसर की ओर देखता है तो वो किसको रिलीज करेगा. लाइक क्या वो एलिस पेरी, सोफी डिवाइन, सोफी मोलिन्यू, जॉर्जिया वेराम या फिर हेदर नाइट में से कोई हो सकता है. सो आप लोग प्लीज हमें कमेंट में बताइए.